हेलो एवरीवन, क्लास 7 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 5.1 हमने पहले ही सॉल्व कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 की। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसमें हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है, और इस डायग्राम का इसमें यूज़ करना है। अब आपके दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो दे रखा है, इफ़ ए पैरेलल बी, यानी ये जो दो लाइनें यहाँ पर बता रखी है वो जो सिंबल है वो है पैरेलल का है। ठीक है, पैरेलल यानी ए और बी जो है वो पैरेलल लाइनें हैं। ये रही ए और ये है बी, दोनों ही पैरेलल है। देन एंगल 1 इक्वल एंगल 5, यानी एंगल 1 जो है क्या वो एंगल 5 के इक्वल होगा, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। सिमिलरली यहाँ पर भी दे रखा है 4 और 6 इक्वल होगा या नहीं होगा, 4 और 5 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइन है तो उसके जो एंगल्स है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी उसके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी इक्वल होंगे, और उनका जो अल्टरनेट जो एंगल है वो इक्वल होंगे ही होंगे। लेकिन उसके साथ क्या है कि उनके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए ये जो स्टेटमेंट है उनको प्रूव करते हैं। ए और बी अगर पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 ये रहा और एंगल 5 है ये वाला। ठीक है, 1 ये और 5 ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ए और बी जो है वो पैरेलल है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, यानी इक्वल होंगे ये। सेकेंड में 4 और 6 इक्वल दे रखा है और ए और बी पैरेलल है, तो 4 और 6, अब 4 और 6 कौन से एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ये। ठीक है, तो ये इक्वल ही होंगे। अगर ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल तो इक्वल ही होंगे। तो व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी जो एंगल होंगे ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों हो रहे हैं, मैंने रीज़न बताया है, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। इसी का थर्ड है, इफ़ 4 और 5, यानी एक तो 4 एंगल ये रहा और 5 ये है। अब दोनों ही एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर जो एंगल है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो इस पर क्या हो रही, प्रूव हो रही है, क्योंकि ये लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एंगल है वो इक्वल भी होंगे और इनका सम जो है वो 180 डिग्री भी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द एडजॉइंट फिगर आइडेंटिफाई, यानी ये फिगर है, इनमें से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आइडेंटिफाई करना है, वो बताने हैं। द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अब इनमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और लास्ट वाला है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैंने आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने इसी टाइप के बता दिए थे आपको, फिर भी इसके आंसर आप देख लीजिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो होगा 1 और 5, फिर हो जाएगा 2 और 6, फिर होगा 4 और 8, 3 और 7। तो यहाँ पर यही बता रखा है 1 5, यानी ये पेयर है पूरा, 1 और 5 का एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट भी होगा और इंटीरियर भी होगा, तो मैंने बताया था आपको जेड शेप में होता है इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट जो एंगल होता है वो जेड शेप का होता है और उसके इंटीरियर पार्ट आपको मैंने बताए दिए थे, इस टाइप के एंगल होंगे। तो एक तो 3 और 5 होगा, दूसरा 2 और 8 होगा। 3 और 5, 2 और 8 हो गया ये, यानी यहाँ पर एक जेड बन रहा है, तो इस टाइप का होगा। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर इंटीरियर एंगल देखना है। ट्रांसवर्सल ये रही आपकी C। अब इसकी सेम साइड यानी एक तो 3 और 8 हो जाएगा, दूसरा 2 और 5 हो जाएगा। इसकी सेम साइड पर देखना है तो सेम साइड पर एक तो ये हो जाएंगे 3 और 8, दूसरी साइड पर 2 और 5 हो जाएगा। तो देखिए आप 3 और 8 2 और 5 हो गया। द वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर 3 और ये दोनों ही क्या अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। और क्या हो जाएगा 4 और 2, और दूसरा इधर देखिए आप 6 और 8 होगा, फिर 5 और 7 होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो इनके कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, मतलब 4 पेयर बन जाएंगे पूरे। तो आप देखिए 1 और 3, 2 और 4, 6 और 8, 5 एंड 7, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइंट फिगर, यहाँ पर P पैरेलल है Q के, यानी P और Q तो पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, अब यहाँ पर जो अननोन एंगल है यानी 125 तो आपके दे रखा है, बाकी E, F, A, B, C और D ये सारे क्या है, अननोन है। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो अब आप देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है कि P और Q क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब पैरेलल है तो एंगल्स का जो रिलेशन होगा वो, जैसे एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है या फिर अल्टरनेट एंगल है, वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो P वाली लाइन है आपके, एक लाइन होती है अगर स्ट्रेट इस टाइप की, तो उस लाइन पर एंगल कितने का बनता है, 180 का बनता है। तो इस लाइन पर यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, एक तो 125 है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, तो ये लीनियर पेयर बन गया पूरा। तो यहाँ पर देखिए आप E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो अब यहां से आप बाय टीपी करके E की वैल्यू निकाल सकते हैं। E इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। तो अब आप इसको माइनस कीजिएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ पर आप देखिए 55 डिग्री इसका आंसर आ रहा है। E आ रहा है हमारे पास 55 डिग्री, तो F कितना हो जाएगा, F हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर E है हमारे पास 55, तो ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब आपको देखना है A, B, C और D, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लाइनें अगर आपके पैरेलल है तो जो E है वो ही आपके क्या होगा, A हो जाएगा, यानी E A के बराबर हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू A, और E की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 55 डिग्री, तो A भी 55 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास A की वैल्यू भी 55 आ गई, E भी 55 है। अब हमें चाहिए B की वैल्यू। ठीक है, और इधर हमें C की भी चाहिए और D की भी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर कि 125 ये रहा एंगल, तो ये जो आपके पास दे रखा है D दे रखा है, इस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की भी 125 हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो D इज इक्वल्स टू भी, D इक्वल किसके होगा, 125 के। D इज इक्वल्स टू 125, और ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब D की वैल्यू भी हमारे पास 125 आ गई। अब बच रहा है C और B बच रहा है। अब हम B और C की वैल्यू डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो अब आप देखिए Z शेप बन रहा है, यहाँ पर, यहाँ आ रहा है, इधर जा रहा है, ये आ रहा है, Z शेप बन रहा है, यानी A और F तो इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 125 है वो किसके इक्वल होगा, इस B के इक्वल होगा, और 55 किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा।
तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देखकर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी ये एक लाइन पर बन रहे हैं, यानी इनका पेयर 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ए प्लस बी 180 डिग्री होगा। ए की वैल्यू पता है तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सी और डी का जो दोनों का सम करेंगे वो भी 180 होगा। एक का पता है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 55 डिग्री है, तो b की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी। b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 यानी 125 डिग्री। सिमिलरली हम उसमें भी ऐसा ही करेंगे कि c प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। c की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें निकालनी है। d की वैल्यू हमको पता है 125 है। बाई टी पी होगा यहाँ पर भी, तो c कितने के बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 125, तो c आ जाएगा आपके 55 डिग्री। और जैसे b की वैल्यू आपको मिल रही है 125 और d की वैल्यू मिल रही है 125 और e की मिल रही है 55, एफ भी कितना मिल रहा है आपको, एफ भी आपको मिल रहा है 55 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर 3 डायग्राम बता रखे हैं। इन तीनों में जो एक्स है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद इसने क्या दिया है कि एल और एम जो है वो पैरेलल है यानी बहुत ईजी तरीके से वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो अब आप देखिए यहाँ पर x दे रखा है और ये जो है वो 110 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ आपको ये x है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इधर बनेगा, ये कितने का बन जाएगा, 110 का बन जाएगा। तो अब इंटीरियर एंगल यानी जो अंदर वाले एंगल है उनका सम हमेशा कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110, x इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास, माइनस कर देंगे 70 डिग्री। ठीक है, तो ये x कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री हो गया। और ये मैंने 110 प्लस x क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब आप सेकंड पर आ जाइए, यहाँ पर भी L और M पैरेलल है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी। तो हमको पता ही है कि जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है, x प्लस 2x का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो x और 2x कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। यहाँ पर होगा बाई टी पी, x की वैल्यू आ जाएगी 180, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। थर्ड पार्ट देखिए अब आप, यहाँ पर आपको L और M जो है वो पैरेलल है। सिमिलरली यहाँ पर इसने ट्रांसवर्सल लाइन जैसे हम बना रहे थे, तो अभी तक तो हमने जैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन बना रहे थे, अब यहाँ पर इसने 2 ट्रांसवर्सल लाइन देख लिए, यानी ये दोनों ही लाइनें पैरेलल दे दी है उसने। तो L और M भी पैरेलल है और A और B भी क्या है, पैरेलल है, वो नज़र आ रही है आपको। तो जो x है उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो हम तो इस ट्रांसवर्सल लाइन को देखेंगे, हमें इस लाइन से लेना देना ही नहीं है। इस ट्रांसवर्सल लाइन को देखिए आप, तो ये 110 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर तो डायरेक्ट ही हमें पता चल रहा है कि थर्ड क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड में, 110। क्यों होगा, क्योंकि वो करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल इफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी ए बी और सी ये जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। देन फाइंड डी जी सी, यानी डी जी और सी, एक तो हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे में हमें फाइंड करनी है डी ई एफ, यानी डी ई एफ इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें बताया कि इनके आर्म्स पैरेलल है, यानी ए और बी भी इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और दोनों ही पैरेलल है।
और सिमिलरली आपको ये भी क्या दे रखा है, ये भी पैरेलल दे रखा है। तो अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो G है वो इस 70 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पर। और उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए? DEF की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हमको यहाँ पर अगर G की वैल्यू पता है तो हम E की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो इसमें आप देखिए AB और DE पैरेलल है, BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, AB और D और E पैरेलल है, तो BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए आप उसको। तो ABC 70 डिग्री दे रखा है, तो ABC किसके इक्वल हो जाएगा? DGC के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो DGC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। सेकंड है अब कि BC और EF, BC और E और F ये दोनों ही क्या है, पैरेलल है। एंड DE इज अ ट्रांसवर्सल, D और E ट्रांसवर्सल है। तो इस पैरेलल लाइन पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो G आपको पता है, तो E आप निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वल ही होंगे वो। तो DGC इज इक्वल्स टू DEF, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो DG की वैल्यू हमारे पास 70 है, तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। यानी ये जो फिगर दे रखे हैं उनमें से हमें देखकर बताना है कि क्या L और M जो लाइन है यहाँ पर वो पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल के लिए हम क्या देखते थे कि जो इंटीरियर एंगल होता है उनका जो सम है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 126 और 44 है, तो 126 और 44 को अगर आप ऐड करते हैं, 126 प्लस 44 तो कितना मिलता है आपको, 170 मिलता है। यानी ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 180 मिलता तो पैरेलल होती। अब आप देखिए सेकंड वाले में ये 75 है, तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा 75। अब इसमें आप 75 प्लस 75 कीजिए, कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। यानी ये भी क्या है, 180 नहीं है, यानी ये भी पैरेलल नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ये है आपके 57, तो ये भी कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब 57 प्लस 123 को ऐड करेंगे हम, तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। यानी ये ही एक ऐसी है जो पैरेलल है। अब यहाँ पर भी आप देखिए ये आ गया आपके 72, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 98 प्लस 72 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो क्या ये पैरेलल होगी? नहीं होगी, क्योंकि सम 180 डिग्री नहीं है। तो ये थी एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।